ये बता नहीं पा रही है कि वो कैसे संविदा कर्मी या फिर शिक्षा मित्र या फिर अनुदेशक का भला करना चाहती है। क्या वास्तव में सरकार की मंशा है ये कि हम इनको मानदेय बढ़ाएं? हम इन्हें क्या दें? बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? इसका क्या लॉ बनाए? मैं फिर कह रहा हूं कि शिक्षा मित्र, अनुदेशक बेसिक शिक्षा विभाग की रीढ़ की हड्डी है। ये जरा सी भी इधर उधर हुई तो प्राथमिक शिक्षा और जूनियर बेसिक शिक्षा ध्वस्त हो जाएगी। एकाएक 25,000 शिक्षा मित्र और 1,43,000 शिक्षा मित्र हाथ खड़े कर दें तो क्या सरकार इतनी जल्दी इतने बड़े शिक्षकों की भर्ती कर पाएगी? क्या इतनी जल्दी ला पाएगी? क्या सरकार ने यह विचार किया कि हम इनके जज्बातों से जो रोज खेल रहे हैं, रोज इन्हें घुमा घुमा कर गोल गोल ककहरा सिखाते हैं, ये अगर अपना ककहरा सिखाने पर आ गए तो क्या हमारे पास कोई जवाब होगा? क्या हमारे पास ऐसा कोई विकल्प है? ये अगर कुछ ऐसा कर दें कि हम कल से स्कूल नहीं जाते तो क्या हम स्कूल खोल पाएंगे? क्या हम सदन में जवाब दे पाएंगे? और 8 दिन लगातार विद्यालय बंद रह जाएं तो पूरे प्रदेश में हाहाकार मच जाएगा। उस समय क्या सरकार करेगी? ये चीजें सरकार में बैठे अधिकारी मंत्री ये सब चीजें सोच क्यों नहीं रहे? कब सोचेंगे वो ये बात? क्यों आखिर उन पढ़े लिखे लोगों को सरकार ऐसा कुछ सोचने पर या ऐसा कुछ करने पर मजबूर कर रही है जिसका जो अंत है वो बहुत खतरनाक होगा? ये सिर्फ इसी आशा में पिछले 1 साल से उलझे हैं कि सरकार कुछ कर देगी। अखबार वालों को लिए आप ही सूत्र बनते हो, आप ही खबर देते हो। सरकार के लोगों से कह रहा हूं, शिक्षा मित्र बेचारा क्या दे देगा? हाँ, शिक्षा मित्र के नेता या शिक्षा मित्र के कुछ रहनुमा है वो दे देते हो तो एक अलग बात है भैया। ये सब चीजें बड़ी गंभीर और भावुक है। जिन चीजों पर लोग सोचते हैं और समझते हैं उनके बारे में विचार भी नहीं करते। प्रधानमंत्री जी हर बात पता है। प्रधानमंत्री जी को यह भी पता है कि मुसलमानों में बड़ी तादाद में लोग पंचर जोड़ते हैं। प्रधानमंत्री को यह पता है कि बंगाल में झगड़ा फसाद बहुत है। प्रधानमंत्री को यह नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख शिक्षा मित्र अनुदेशक जिनसे हम वादा करके आए वो सब घूंट से मरे जा रहे हैं। क्या आज तक उन्होंने पूछा? उस दिन अजय सिंह से बात हो रही थी तो अजय सिंह ने बड़ी अच्छी बात की कि हमने अपने कुछ नुमाइंदों के जरिए प्रधानमंत्री तक अपना संदेश भिजवा दिया है। अगर वो संदेश वास्तविक ईमानदारी से गया है तो अब तक प्रधानमंत्री जी ने इस संदेश के बारे में मुख्यमंत्री जी से जिक्र क्यों नहीं किया? क्यों नहीं जिक्र किया? क्यों नहीं पूछा? क्यों नहीं यह पूछा कि मेरी बात क्यों खराब करा रहे हो? लोग मेरी खबरों को कोट करके सवाल कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने 2018 में कहा था कि शिक्षा मित्र अनुदेशक मेरी जिम्मेदारी है। आप सरकार लाइए 2019 में सबसे बड़े मोहम्मद की 303 सीटें देकर बीजेपी को सत्ता में भेजा और फिर आप भूल गए। अब 33 रह गई हैं। अगली बार फिर भूल गए तो 13 भी ला सकते हैं लोकसभा में।
मुख्यमंत्री जी जाने उनका क्या होगा, 27 में वो क्या करेंगे, लोगों को कैसे न्याय देंगे। और मुख्यमंत्री जी एक बात जरूर बताए दे रहे हैं, ये लोग वही हैं जो 14 में अखिलेश यादव नियमित कर देते हैं और 17 में 44 सीट पर पटक देते हैं। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि अभी हम 25 खींच ले जाएंगे, 26 में फिर देखेंगे क्योंकि 27 में चुनाव है, तो फिर बहुत कुछ अच्छा नहीं रहेगा। बाकी आप जानो, मैंने सब कुछ आपको खुले शब्दों में बता दिया है। मैंने कोई छुपी हुई बात नहीं रखी है। अनुदेशक शिक्षा मित्रों में बड़ा उबाल है, और उबाल आपके एक आदेश पर खत्म हो सकता है।